हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्टूडेंट हेल्पिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी न होने से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे गरीब तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो आज हम आपको ऐसे ही एक योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे और जानकारी देंगे। ओके, इस योजना के बारे में आज आप जानेंगे। नंबर 1, पीएम यशस्वी योजना क्या है। नंबर 2, योजना से क्या लाभ होंगे। नंबर 3, इस योजना का लाभ लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और नंबर 4, किन किन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। और नंबर 5, हम लोग कैसे इस योजना का आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। तो क्लियरली आप लोग जो है स्टूडेंट जानेंगे इस वीडियो में। पूरे वीडियो में चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं पूरा फुल डिटेल्स में इसका जानकारी। तो हेलो फ्रेंड्स, पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना 2023 के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। ये जो यशस्वी शब्द है वो YASASVI से आया हुआ है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। अब हम लोग आगे समझते हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना क्या है। सबके मन में ये डाउट होता है कि ये जो है योजना है क्या वास्तव में। तो योजना जो है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस योजना के माध्यम से कक्षा 9वीं या 11वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता राशि छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा और इससे वे अपनी पढ़ाई निरंतर कर सकेंगे। मतलब NTA द्वारा ये जो है एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे तो प्राप्त करने से पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको एंट्रेंस एग्जाम भी बोलते हैं, है ना। तो एक टेस्ट होगा और टेस्ट में आप जब अच्छा रैंक लाएंगे, लगभग 30,000 स्टूडेंट को ये जो है लाभ मिलने वाला है। स्टूडेंट 30,000 को, पहले क्या था, पहले जो है पिछले ईयर जो है 15,000 को दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है इसका दायरा बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जब इसमें पास हो जाते हैं तो आपको जो है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पास हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, और आप आगे की पढ़ाई आप जारी रखेंगे और अच्छे से आप और भी अलग अलग तरह के कोर्सेज, महंगे महंगे कोर्सेज भी कर सकते हैं। ओके, तो और फिर मन में और एक प्रश्न उठता है कि पीएम यशस्वी योजना जो है उसमें कितना पैसा मिलेगा, मतलब कितना स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। तो इस योजना के माध्यम से कक्षा 9वीं और 11वीं के में पढ़ रहे विद्यार्थियों को 75,000 से 1,25,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, तो ये जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितना पैसा मिलेगा। तो इतना पैसा मिल सकता है 75,000 से लेकर के 1,25,000 रुपए तक ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ओके, अब इसके बाद जो है लाभ के लिए किन किन बातों पर का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, और आप जब अच्छे से क्लियर हो लेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप करना है या कुछ भी करना है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी अच्छे से हो जाएगी तो आप अच्छे से कर सकेंगे। ओके, तो कौन कौन सी बातें हैं समझते हैं। पहला जो है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले भारत का स्थायी नागरिक होना जरूरी है। मतलब आप भारत के स्थायी नागरिक हैं तभी आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद इस योजना के लिए केवल OBC, EBC, DNT, SAR, NT, SNT श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। OBC क्या होता है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग होता है OBC, जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं वो। और EBC क्या होता है, तो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस, मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग के लिए आपका EBC है, ये भी भर सकते हैं आप। आगे DNT यानी कि डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, यानी अर्ध घुमंतु समुदाय। जो होता क्या है कि जो लोग एक जगह नहीं रहते हैं, स्थान का निर्धारित नहीं, वो घूमते रहते हैं, जगह जगह पे जाते हैं और रहते हैं। ठीक है, वैसे लोगों को यहाँ पर घुमंतु समुदाय कहा जाता है। ओके, इसके बाद
इस पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम 2023 के तहत आवेदन करने के लिए आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी चार्ज सरकार नहीं ले रही है। आप जो है निःशुल्क जो है आप आवेदन कर सकते हैं। केवल हो सकता है कि आप कहीं भी आप अगर ऑनलाइन करवाते हैं तो वो आपसे कुछ जो है ऑनलाइन चार्ज ले सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ से 1 रुपये भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का आवेदक 11वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का जन्म यहाँ बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, आवेदन करने वाले छात्रों का जो जन्म होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच होना चाहिए। जो 11वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले हैं उनका 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच होना चाहिए, है ना। इतना होगा, इतने के अंदर आप जो है अगर आपका जन्म तिथि है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है, 11वीं कक्षा के लिए। अब आगे चलते हैं। इस योजना में 9वीं कक्षा के लिए छात्रों का जन्म, अब 9वीं कक्षा के लिए भी छात्र का जन्म का जो है क्राइटेरिया है 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच होना चाहिए 9वीं कक्षा में, मतलब सेम जो है जन्म तिथि है दोनों के लिए, इतना होना चाहिए। और इतना के बीच में अगर आपका जन्म तिथि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे। आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका जो है आय होना चाहिए, वार्षिक आय वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों का 8वीं पास होना जरूरी है, बिल्कुल 8वीं पास आप रहेंगे तो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक छात्र छात्रा का आधार कार्ड, है ना, आवेदक छात्र छात्रा का आधार कार्ड होना जरूरी है। ओके, तो अब इसके बाद मन में एक और प्रश्न का डाउट जो है होता है स्टूडेंट्स में, आवश्यक दस्तावेज, मतलब कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है ऑनलाइन करते समय। तो देखिए, आपको तो सबसे पहले आवेदक छात्र छात्रा का जो है कक्षा 8वीं और 10वीं पास से संबंधित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब जब आप जो है 8वीं पास किए हैं तो कुछ मिला होगा आपको, मार्कशीट वगैरह मिला होगा, 10वीं पास किए हैं तो मार्कशीट और एडमिट कार्ड वगैरह मिला होगा, तो ये सब आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। आवेदन करते समय आप वहाँ पे उसको रखेंगे। इसके बाद आवेदक छात्र छात्रा का एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो चालू हालत में है, जो कि जिसपे हो सकता है कि OTP का जो है OTP जाए और उसको आपको बताना हो, तो मोबाइल जो है एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आवेदक छात्र छात्रा का एक्टिव ईमेल आईडी भी होना चाहिए, मतलब चालू आपका ईमेल आईडी भी होना चाहिए, उस पर सारी सूचनाएं जो है आपका जा सकती है। ओके, अब इसके बाद जो है आवेदक छात्र छात्रा का OBC, EBC और DNT इत्यादि संबंधित प्रमाण पत्र होना जरूरी है। OBC अगर आप हैं तो OBC का सर्टिफिकेट आपको, EBC है तो EBC का सर्टिफिकेट, DNT है तो उसका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आवेदक छात्र छात्रा का परिवार की आय से संबंधित आय प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट यानी कि जाति का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना जरूरी है, और स्थानीय प्रमाण पत्र भी आप रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, इसके बाद आवेदक छात्र छात्रा का हाल ही में खींचा गया नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो जो जल्दी में आपने खींचा है उसका जो है आप यूज कर सकते हैं। ओके, और बैकग्राउंड थोड़ा ये होना चाहिए, या तो ब्लू होना चाहिए या फिर रेड होना चाहिए, है ना, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए फोटो का। अब इसके बाद एक प्रश्न उठता है मन में कि किन विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा, मतलब कौन कौन से विद्यार्थियों को ये लाभ मिल सकता है। तो सीधी सी बात है कि जो विद्यार्थी 8th और 10th पास करके 9th और 11th में नामांकन करवाने वाले हैं या नामांकन करा लिए हैं, ठीक है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद जो है आवेदन कैसे करें, तो आवेदन कैसे करें ये आप लोगों को बता देते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आवेदन करने का पूरा प्रोसेस आपको जानना है तो आप जब कमेंट में ज़रूर बताएंगे, पूरा प्रोसेस हम आपको क्लियरली बता देंगे। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, अगर अपने से आप घर पे करते हैं तो मोबाइल से, फ़ोन से करते हैं या फिर लैपटॉप से करते हैं, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले
एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जो कि वेबसाइट हम लिख दिए हैं yet.nta.ac.in को आप ओपन कर लेंगे, इसको सर्च करेंगे तो उसके बाद वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्टर का लिंक देखने को मिलेगा और वहां पर रजिस्टर पर जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और ओपन हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांग रहा है वो डिटेल्स को आप अच्छे से अपने सर्टिफिकेट में देख करके, आप 10th के सर्टिफिकेट में देख करके आप जरूर अच्छे से भर दें। और उसके बाद डिटेल्स भरने के बाद अब मांगे गए सभी दस्तावेज को अपलोड कर लीजिए। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड डालकर आप फॉर्म से संबंधित फीस का ऑनलाइन भुगतान कर दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा जो है विवरण डिटेल्स आपको बता दिए यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के बारे में। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं इसी तरह के अगर वीडियो चाहते हैं डिटेल्स में, फुल डिटेल्स में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इस तरह के जो है वीडियो आप आते रहेगा हमेशा और आपको जानकारी देते रहेंगे। ओके, और मेरा जो है स्टूडेंट हेल्पिंग पॉइंट का एक जो टेलीग्राम है जिसपे बहुत सारी सूचनाएं जाती है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसी पे सारी सूचनाएं जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको दी जाएगी सूचना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।